दोस्तों, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिल सकती। हर एरिया में अलग अलग किस्म के फूल पौधे उगते हैं। कहीं ठंडी जगह है तो वहाँ आपको सर्दियों वाले पौधे मिलेंगे, स्ट्रॉबेरी भी मिलेगी, गुलाब भी खिलेंगे, सेक्युलेंट भी बहुत अच्छे से चलेंगे। जहाँ गर्मी रहती है वहाँ आपको कनेर, चंपा, मधुमालती, कैक्टस वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ फिलोडेंड्रॉन, एरोइड्स जैसे पौधों से हरियाली चारों तरफ बिखरी पड़ी है। अब मुद्दे की बात यह है कि हम गार्डनर्स का दिल तो बच्चा है जी। अब ये चाहता है कि मेरे बागीचे में मैं सारी वैरायटी लगाऊं, गुलाब भी खिले, चंपा भी खिले और फिलोडेंड्रॉन भी खूब हरे भरे रहें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? रहते तो हैं हम नॉर्थ इंडिया में, मई जून का महीना और मन चाहेगा कि दार्जिलिंग से मंगा ले ढेर सारे सकुलेंट, है ना? आपका मन भी ऐसा ही करता है ना, इंस्टाग्राम की रील्स देख देख कर। और ये देखो कितने खूबसूरत सकुलेंट हैं और सब मंगा भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं। क्यों ना दो चार मैं भी मंगा लूँ। ऐसी गलती नए गार्डनर्स कई बार कर देते हैं। अब आप खुद ही सोचो दोस्तों, जहाँ से वो आ रहे हैं आपके एरिया में, वहाँ के टेम्परेचर में दिन रात का फ़र्क है। वो एकदम से ना सही लेकिन 7-8 दिन में ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। आपको पता है दार्जिलिंग का टेम्परेचर कभी भी 24-25 से ज़्यादा नहीं होता है। 24-25 टेम्परेचर कितना सुहाना मौसम होता है। वहाँ तो सकुलेंट चलेंगे ही। और जब वो पहुँचेंगे नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में जहाँ पारा 47-48 को एक्सीड कर गया है, तो क्या वो बच पाएंगे? अब उनकी क्या हालत होगी आप खुद भी समझ सकते हैं। अब क्या करें, उनकी खूबसूरती के जाल में यानी कि सकुलेंट की खूबसूरती के जाल में फंसकर हम उन्हें लेने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उनका सही लेने का समय है सर्दियाँ, यानी कि सर्दियों की जब शुरुआत होती है तब आप उन्हें लें, अक्टूबर-नवंबर में। इसी तरह से फिलोडेंड्रॉन्स और फिटोनिया जो कि ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स हैं, उन्हें हम गर्मियों की सूखी हवाओं में बचा पाएंगे क्या? चाहे हम उन पे कितना भी शावरिंग कर ले लेकिन उनकी हालत ख़राब हो ही जाती है। वो केवल हरे भरे रहते हैं सिर्फ मानसून के टाइम में, बाकी टाइम तो हम उन्हें सर्दी गर्मी से बचाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। इसी तरह से बर्फीली जगहों पर आप गर्मी में उगने वाले प्लांट्स नहीं लगा सकते और बहुत गर्म जगहों पर रोडोडेंड्रॉन्स, डैफोडिल्स, ट्यूलिप्स, हाइड्रेंजिया, सकुलेंट्स, अज़ेलिया कैसे उगा पाएंगे हम? बहुत सारे ऐसे गार्डनर्स हैं जो सकुलेंट्स के बारे में बताते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, देखो मई जून में भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश करें कि उनके यहाँ का टेम्परेचर क्या है और उन्होंने कैसा वातावरण दिया है। क्या आप वैसा वातावरण दे पाएंगे? जैसे किसी के पास ग्राउंड फ्लोर में बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी ठंडी छाँव है, उसके नीचे फिलोडेंड्रॉन भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं और सकुलेंट्स भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। नीचे की मिट्टी क्योंकि ठंडी रहती है। क्या ऐसा वातावरण आप 8वें, 9वें, 10वें, 12वें फ्लोर पर दे पाएंगे? अगर नहीं तो बिल्कुल मत लीजिए, मत करिए अपने पैसे बर्बाद गर्मियों में। अगर आपको बहुत शौक है तो आप सर्दियों में लीजिए और उनको एक सीजनल प्लांट्स की तरह ही ट्रीट कीजिए जो कुछ महीनों के लिए आपके गार्डन की शोभा बढ़ाने आए हैं। मौसम बदलते ही ये भी गायब हो जाएंगे। दुख मनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर्दियों के फूल अपनी लाइफ साइकिल जब पूरी कर लेते हैं तो क्या हम दुख मनाते हैं? नहीं ना। तो बस इसी तरह सकुलेंट भी हैं, अगले साल उन्हें फिर खरीद लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं के वातावरण के हिसाब से ही पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब सकुलेंट इतने खूबसूरत लगते हैं कि ठंडी जगहों से हम उन्हें मंगा तो लेते हैं लेकिन गर्मी के पीरियड में वो ख़राब हो जाते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे सकुलेंट खरीदें जो काफ़ी गर्मी भी झेल पाएँ, क्योंकि हमारे इंडिया में गर्मी का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा होता है और जिन पौधों ने गर्मी झेल ली तो वो सर्दी भी झेल ही लेंगे। तो ऐसे कौन से सकुलेंट हैं जो झुलसा देने वाली मई जून की गर्मी में भी काफ़ी खूबसूरती से हरे भरे रहेंगे? गर्मियों वाले सकुलेंट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप इनकी खूबसूरती के जाल में भी फंसते चले जाएंगे। देखिए ये है ज़ेब्रा हवार्थिया। कितनी भी तेज़ गर्मी को ये बर्दाश्त कर लेता है। थोड़ा गर्मी में रखा था तो थोड़े से इसके ब्लैक ब्लैक से कलर हो गए, लेकिन थोड़ा सा शेड में रखा तो अब नीचे से इसके ग्रीन पत्ते आ रहे हैं। एक ये वैरायटी भी है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये छोटे से छोटे पॉट में भी चल जाता है। छोटा सा एक सिरामिक का पॉट हो, बहुत खूबसूरत लगता है। ये है लेस एलॉय, ये भी आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेता है और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं कैलेंचो फेट्सेनकुई, तो ये भी बहुत खूबसूरत एक कैलेंचो की वैरायटी है। तो ये मैंने अभी लिया है, छोटा सा ही प्लांट है तो इसमें ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम हल्की धूप में रखेंगे तो देखिए ये बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। इसके अलावा मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, ये कैलेंचो की एक वैरायटी है, कैलेंचो ट्राई कलर। इसके ऊपर के पत्ते सब सूख गए लेकिन फिर भी ये गर्मी में सर्वाइव कर रहा है। देखिए नए नए पत्ते नीचे से आ रहे हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं। कैलेंचो की ये वैरायटी भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वेरीगेटेड से इसके
पत्ते होते हैं और ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। बस थोड़ा इसको शेड में रखना है। इसके अलावा आप ले सकते हैं कैलेंचो पिनाटा, और इसको हम पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। तो देखिए ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। ये मैंने एक पत्ता दबा दिया था तो उसमें से ये बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। तो बहुत ही ईजी है और गर्मी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। एक ये वैरायटी भी कैलेंचो की ही है, मदर ऑफ 1000 की ये एक वैरायटी। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी को भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। और इनके जो बेबी प्लांट्स इनके ऊपर ही लगे होते हैं, गिर गिर के बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। ये वैरायटी भी मदर ऑफ 1000 की है और देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है, थोड़ा वेरीगेटेड सी है, नीचे से आप देख पा रहे हैं। तो इतने खूबसूरत पौधे जब गर्मी में सर्वाइव कर लेते हैं तो ये क्या सर्दियों वाले सकुलेंट से कम है? ये आप लगा सकते हैं, लेकिन वही है ना कि हमें वो चीज़ चाहिए होती है जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमें चाहिए होती है। तो ये जब मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, यानी फ्री में यानी कि इतने सारे बेबीज़ इसके हो जाते हैं और अपने आप उग जाते हैं, तो आप क्यों ना लगाएं इनको। ये मदर ऑफ मिलियन है, तो इसके पत्ते थोड़े से अलग हैं, थोड़े पतले पतले हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और इसके भी बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। सबके जो है इस तरह से बेबीज इसमें लगे होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला पौधा है बेबी सनरोज। ये भी एक सेक्युलेंट है और ये भी फुल धूप में चल जाता है। अभी तक ये मेरा फुल धूप में ही रखा हुआ है और पानी इसको ज़रा देख के दें कि भाई जो है अगर धूप में रखा हुआ है और मिट्टी के पॉट में लगा हुआ है तो पानी इसे दोनों टाइम ही चाहिए। और देखिए कितने खूबसूरत इसमें फूल भी खिलते हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अडेनियम यानी कि डेजर्ट रोज़ भी लगा सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो ये भी गर्मी को बर्दाश्त करने वाला पौधा है। बर्दाश्त क्या, ये तो गर्मियों का ही पौधा है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत आप गेस्टेरिया का पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है। देखिए इसमें से बेबी प्लांट कितने सारे निकल रहे हैं, तो इनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत, देखिए कितनी मोटी मोटी इसकी पत्तियां होती है ना, बहुत ही प्यारा लगता है ये भी। और इसी के बेबी प्लांट कुछ सेपरेट करके मैंने इस छोटे से पॉट में लगा दिए थे, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और अब इनमें से भी देखें आप 2 बेबीज़ इनमें से भी निकल रहे हैं। इसके अलावा आप सेंसिविडिया भी लगा सकते हैं। ये भी गर्मी में बहुत अच्छे से चलता है, तो इसको भी पानी कम चाहिए और ये भी एक तरह का सेक्युलेंट ही है। बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ आती हैं डिफरेंट। एक ये है, देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है और ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। मोटी मोटी सी सिलेंड्रिकल शेप की इसकी पत्तियां होती हैं। इसके अलावा आप टेंगल हार्ट का प्लांट लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये भी पौधा है, सेक्युलेंट है, बहुत फ्लैशी सी इसकी पत्तियां होती हैं। हैंगिंग बास्केट में इसकी पत्तियां लटकती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा आप यूफोर्बिया मिली का प्लांट लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, साथ में फूल भी देता है और पानी भी इसे कम चाहिए। फुल धूप में चलने वाला ये पौधा है, तो ये भी आप ज़रूर लगा सकते हैं। ये भी कई कलर्स में आता है, जो पसंद हो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा बनी ईयर कैक्टस आप लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये भी लगता है। तो देखिए एक ही प्लांट से अब कितने सारे प्लांट बन गए हैं। एक बड़े से पॉट में मैंने इनको लगा दिया है, कितने भी मर्जी ढेरों आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अब अगेव लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया सकुलेंट है, बेबीज़ भी देता रहता है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, फुल गर्मी ये बर्दाश्त कर लेता है। इसके अलावा आप यूका लगा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये भी लगता है। ज़्यादा खाद पानी भी नहीं चाहिए, बहुत ही हरियाली भी फैलाता है और बहुत प्यारा प्लांट है। इसके अलावा आप पर्पल हार्ट लगा सकते हैं। ये भी एक तरह का सेक्युलेंट प्लांट है और पूरे गार्डन में ये अलग ही छटा बिखेरता है। पर्पल कलर का बहुत ही खूबसूरत ये निकल कर आता है, बहुत खूबसूरत इसके पत्ते लगते हैं। तो हरे पत्तों में पर्पल कलर बहुत ही शानदार लगता है। इसके अलावा आप कुछ कैक्टस की वैरायटीज़ लगा सकते हैं। अब ये कैक्टस है जिसमें फूल भी खिलते हैं, नाम मुझे इसका याद नहीं आ रहा, शायद मंकी टेल है, कुछ इस तरह से है। और इसके अलावा आप जेड प्लांट लगा सकते हैं। इतना हार्डी प्लांट और इतने बटन जैसे छोटे छोटे से इसके पत्ते बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है और इसकी तो कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। और इसके अलावा आप लगा सकते हैं पोनी टेल पाम, तो ये भी नीचे से बेबीज़ देता रहता है। तो इसी का एक बेबी सेपरेट करके मैंने एक छोटे से पॉट में लगा दिया था कुछ टाइम पहले, तो वो भी अब बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये इस छोटे से पॉट में मैंने इसका बेबी लगा दिया था। देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। जब इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं हमारे पास, तो फिर हमें इधर उधर क्यों भटकना। तो देखिए ये अजवाइन का प्लांट है जिसको कि हम मैक्सिकन मिंट भी बोलते हैं।
तो ये भी बहुत तेज़ी से फैलता है और इतना हरा भरा रहता है ना, पूरे 365 दिन ही हरा भरा रहता है ये। इसके अलावा ये पेंसिल कैक्टस, ये भी दो तरह का आता है, एक ग्रीन आता है और एक थोड़ा रेड हो जाता है ना, वो भी आता है, बहुत खूबसूरत लगता है, जिसको फायर स्टिक भी बोलते हैं। तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, पानी भी इसे कम चाहिए, फुल धूप में आप इसे ग्रो करें, बहुत ही खूबसूरत। देखिए मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी, ये भी अब बड़ी हो गई है। तो पेंसिल कैक्टस भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा डंकीज़ ईयर आप ले सकते हैं। देखें अभी इसके कलर ना बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, पैचेस पैचेस से होते हैं और ये भी गर्मी में आप बहुत ही अच्छे से बढ़ता है, आप इसे ले सकते हैं। इसके टिप पर इसके बेबीज़ लगते हैं, जिससे आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रैगन फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट भी देगा और प्लांट भी ये गर्मियों का है, बहुत खूबसूरती से चलता है। देखिए इसमें कितने सारे मदर ऑफ मिलियंस उग गए हैं, तो इसी के बेबीज़ गिर गिर के ये उग गए हैं। तो ड्रैगन फ्रूट भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा भी ले सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट भी है, हार्डी प्लांट भी है, हमारे मौसम के, गर्मी के मौसम के अनुकूल भी है, तो आप इसको भी ज़रूर लगाएं। तो देखा दोस्तों, जब हमारे पास इतने ढेर सारे गर्मियों के सकुलेंट हैं तो हम सर्दियों के सकुलेंट के पीछे क्यों भाग रहे हैं। उनको आप सर्दियों में लें और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाएं। गर्मियों में आप इस तरह के परमानेंट सकुलेंट लें जो गर्मी सर्दी दोनों सीज़न में बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।